ठीक है। तो रेशियो और प्रोपोर्शन हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, आज उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स और करेंगे। देखिए रेशियो और प्रोपोर्शन जो हम लोगों ने कल देखा था, उसमें रेशियो यानी अनुपात और प्रोपोर्शन, आप लोग सभी इंग्लिश मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम से भी हैं? आप हिंदी मीडियम से, अच्छा। तो रेशियो का मतलब अनुपात और प्रोपोर्शन यानी समानुपात। अब रेशियो क्या होता है? जब दो सिमिलर क्वांटिटीज़ के बीच में जब हम कंपैरिजन करेंगे तो वो रेशियो, ठीक है। अब न्यूमेरिकल्स आप हल करेंगे तो आप करना सीख जाएंगे। हम लोगों ने उसके प्रकार सीखे थे, बताए थे कल की भी। जो रेशियो है वो कितने प्रकार के होते हैं? कंपाउंड रेशियो होता है, डुप्लीकेट रेशियो होता है, सब डुप्लीकेट होते हैं, ट्रिप्लीकेट होते हैं, सब ट्रिप्लीकेट होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक सिंपल सा हम क्वेश्चन लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर a/b 3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/5 आपको दिया हुआ है, और आपसे कहा गया है कि a/b/c आपको निकालना है, ठीक है। ऐसे सवाल आएगा तो आप किस तरह से हल करेंगे इसको? तो देखिए यहाँ पर ऐसे जब प्रश्न आएंगे तो आप क्या करेंगे, इसको इज इक्वल टू मान ले 1, ठीक है। और जो यहाँ पर लिखा हुआ है 3, 4, 5 ये सब डिनोमिनेटर में लिखे हैं, इसको आप क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे तो जाएगा 3:4:5, ये आ गया, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, एक सवाल और देखिए, अगर ऐसा लिखा हो 2a इट इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, आपको a/b/c निकालना है। इक्वेट करा 1 से, फिर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करेंगे यानी 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। अब क्या करना है? इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लें। 2, 3 एंड 4 का एलसीएम ले लें। कितना आ रहा है देखिए? 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर को सेम करना है। यहाँ पर हम काम करते हैं 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा 6/12, ये हो जाएगा 4/12, ये हो जाएगा 3/12। आपका रेशियो आ गया, जो कॉमन है उसको हटा दो तो हो जाएगा 6:4:3। क्लियर है? एक सवाल और देखिए, अगर ऐसा लिखा हुआ है, देखिए अब आप ये कीजिए, ये वाला सवाल 4 की पावर में 3.5 लिखा हुआ है, इसका रेशियो हो रहा है 2 की पावर में 5 से। तो बताइए इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 4 की पावर में 3.5 रेशियो 2 की पावर में 5। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है 4 की पावर में 3.5। क्लियर है? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 4 की पावर में 3 + 1/2, ठीक है। इस 2 ये 2 की पावर में हो गया 5, ठीक है। अब लॉज ऑफ इंडाइसिस से हम जानते हैं कि बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है ना। तो ये इस तरीके से हो जाएगा 4 की पावर में 3 मल्टीप्लिकेशन में 4 की पावर में 1/2, लिख सकते हैं इसको ऐसा। इसमें देखिए हम जानते हैं a की पावर में m इंटू a की पावर में n इट इज इक्वल टू हो जाएगा a की पावर में m + n। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है 4, इसकी पावर में लिखा है 3, और यहाँ पर लिखा है 4 इसकी पावर में लिखा है 1/2। भाई 3.5 है तो आप उसको 3.5 लिख सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर ये किसके बराबर होगा? 4 की पावर में 3 + 1/2 के, ठीक है ना। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर ये लिखा है 2 की पावर में 5। अब 4 की पावर में 3 कितना होता है? 64, और पावर में 1/2 यानी रूट होता है, तो 4 का रूट बोल रहे तो कितना हुआ? 2 इस 2 की पावर में हो जाता है ये
532, ठीक है। ये हुआ 64 इंटू 2 दैट इज 128:32। अब तो निकाल सकते हैं इसको, तो कितना आएगा रेशियो इसका 4:1, ठीक है क्या। y कितना होगा फाइंड कीजिए। यहाँ कैसे करेंगे, देखिए परसेंट आ गया तो यहाँ पर इसको इस तरीके से कर लीजिए 15/100 ऑफ x इट इज इक्वल टू 20/100 ऑफ y। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/5y, ठीक है। और ये कितना बनेगा 3/20x। अब आपको क्या बताना है, ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही जो इससे पहले सवाल किया था, रेसिप्रोकल कर देंगे, इज इक्वल टू इसको 1 सपोज किया, यहाँ पर हो जाएगा 20/3 और ये हो जाएगा 5/1। अब 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा तो आप यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 से डिवाइड, तो आपका रेशियो आ जाएगा 20:15, दैट इज 4:3। एक क्वेश्चन और ले लीजिए, आपको दिया है A:B इज इक्वल टू 2/3, B:C आपको दिया हुआ है 4:5 और C:D आपको दिया हुआ है 6:7। आपको निकालना है A रेशो B रेशो C और रेशो D। निकालिए, कैसे करेंगे इसको, कीजिए इस सवाल को। जब आ जाएंगे तब आप क्या करेंगे, सिंपली A, B, C और D लिखेंगे। A:B दिया हुआ है 2 और 3, B:C दिया हुआ है 4/5 और ये दिया हुआ है आपको 6/7। अब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 3 और 3 आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 5 आ जाएगा, इसको वापस रिपीट कर देंगे और यहाँ पर हो जाएगा 4 और ये 6 यहाँ पर भी रिपीट कर देंगे और यहाँ पर भी रिपीट कर देंगे। अब देख लीजिए जो कॉमन आ रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, जैसे यहाँ पर ये 3 3 3 और यहाँ पर 3 2 6, तो यहाँ पर बच गया 2। क्लियर है। अब और देख लीजिए और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो अब जो भी बचा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 2 8, 8 2 16, फिर 6 4 24, 6 5 30 और 7 5 35, ये रेशियो आ गई। ठीक है, क्लियर है। अब ये वाला क्वेश्चन कीजिए, कैसे करेंगे कीजिए। तो दिया है 2 3 और 4 है ना। सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर वही 6 है ना, यहाँ पर 4/4 से और यहाँ पर 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6:8:9। क्लियर है। अब ये जो बना यहाँ पर के मेथड अप्लाई कर देंगे। के मेथड कैसे अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6k + 8k + 9k इट इज इक्वल टू 782। यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेंगे। k की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर पुट अप कर देंगे तो 782 3 रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, इन तीन रेशियोज में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पर भी वही बात है। यहाँ पर देखिए, अब मैंने बताया था जब ये ऐसे कुछ आ जाएंगे तो आप इसको इक्वेट 1 से कर देंगे और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो जब आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा 3:4:5। ठीक है। अब यहाँ पर उसने आपको निकालना है a + b + c/c की वैल्यू। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप के मेथड अप्लाई कर दीजिए। जब आप के मेथड अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, 3k + 4k + 5k अपॉन में c कितना होगा यहाँ पे 5k।
ऐड कर दीजिए, के से के कैंसिल हो जाएगा, आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। करा है a प्लस बी रेशो b प्लस सी प्लस a इज इक्वल टू 6:7:8 दिया हुआ है। क्लियर है? अब आप एक काम करें, यहाँ पर के मेथड लगा दीजिए। के मेथड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 6k, ये हो जाएगा 7k और ये हो जाएगा 8k। क्लियर? अब आप क्या कीजिए, आपने देखा a प्लस बी इज इक्वल टू ये हो गया 6k, b प्लस सी जो है वो बन गया आपका 7k, c प्लस a जो है वो बन गया आपका 8k। क्लियर? हम क्या करते हैं, सभी को ऐड कर देंगे। सभी को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी इट इज इक्वल टू 13 और ये 21k हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमको गिवन है 14, तो हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 14 टू 28 इट इज इक्वल टू 21k। यहाँ से आप कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 4/3 इट इज इक्वल टू k। k की वैल्यू 4/3। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है c। हम जानते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 6k है, तो यहाँ पर इस a प्लस बी की जगह अगर मैं 6k लिख दूँ प्लस c इट इज इक्वल टू 14 और k की वैल्यू मैं जानता हूँ कि 4/3, तो 6 इंटू 4/3 प्लस c इट इज इक्वल टू 14। यहाँ से c की वैल्यू निकाल लीजिए। क्लियर है? x बाय वाई इज इक्वल टू 1/2, मतलब 1:2 के रेशियो में x और y है। आप क्या करेंगे, वापस यहाँ k मेथड लगा दीजिए, आपको x और y की वैल्यू निकालना है। आप यहाँ पर x की जगह रख देंगे k प्लस 7 और यहाँ रख देंगे 2k प्लस 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 3, 2k प्लस 7। यहाँ से k की वैल्यू निकाल लीजिए। k की वैल्यू जैसे ही आएगी उसको यहाँ पुटअप कर दीजिएगा, x और y की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर है? ये वाला तो आप कर ही सकते हैं। यहाँ पर भी k मेथड लगाएंगे, k से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सबको ऐडअप करके इज इक्वल टू 18144 लिख देंगे और k की वैल्यू जैसे आएगी आप 18144 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर चुके होंगे। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन जो अपन ने देखा था इससे पहले, वहाँ पर 20% और 10% वाला, तो इसको भी आप उसी में कन्वर्ट कर दीजिए 10/100 और ये हो जाएगा 20/100। फिर जो भी आएगा उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो x और y का रेशियो निकल जाएगा। ठीक है ना? जिसकी जो टर्म है उसमें 40 का डिफरेंस है और वो रेशो 2/7 के बराबर आ रहा है, तो ये दो नंबर कौन से होंगे? क्या बोला है, वापस से बता देता हूं। x बाय वाई आपको फाइंड करना है और उसने ये बता रखा है कि ये जो दोनों टर्म हैं उन दोनों टर्म में जो अंतर आ रहा है वो 40 का है, 40 का डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो ये x बाय वाई कितना है, 2/7। तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। देखो एक थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए, नीचे जो है वो बड़ा नंबर है, तो इसको y माइनस एक्स कर लो आप, क्योंकि तभी अंतर 40 आएगा ना। x माइनस 4y करोगे तो वो तो छोटा आ जाएगा क्योंकि ऊपर नंबर छोटा है। ठीक है? यहाँ पर k मेथड लगा दो, k से मल्टीप्लाई k से डिवाइड कर देते हैं। अब आपने y माइनस एक्स इज इक्वल टू 40 तो लिखा ही है, 7 माइनस 2 दैट इज 5x इट इज इक्वल टू हो जाएगा 45k, ये 40 हो जाएगा, तो k की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, 8। बस अब ये 8 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, 8 2 16 और 7 8 56। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 53 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर दिया हुआ है z सबसे बड़ा है, फिर y उससे छोटा है, फिर x सबसे छोटा है। अब उसने ये बोला है कि जो x है, y जो है वो x से 7 ज्यादा है, ग्रेटर देन 7, और z जो है वो y से 8 ज्यादा है, यानी y प्लस आप 8 कर देंगी तो z बनेगा, और x प्लस जब आप 7 कर देते हैं तो आपको मिलता है y। वो ये बोल रहा है आपको कि y जो है ना, वो x में जब आप 7 ऐड करते हो तो y मिलता है,
और z जो है जब y में आप 8 को ऐड करते हो तो z मिलता है। हम जानते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इट इज इक्वल टू 53 है। x को तो x ही लिखे रहने दो, y की जगह हम लिख देते हैं x प्लस 7 और z की जगह हम लिख देते हैं y प्लस 8 इट इज इक्वल टू 53। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी है x प्लस 7, तो इस y की जगह वापस x प्लस 7 पुट कर देते हैं तो ये होता है x प्लस 7 प्लस x प्लस 7 प्लस 8 इट इज इक्वल टू 53। यहां से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, x की वैल्यू जो आएगी उसके अकॉर्डिंगली y और z निकल जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, अब तो इक्वेशन बना दी, बताओ नहीं आया समझ में आप लोगों के? भाई आप हमने क्या करा, 53 को 3 हिस्से में डिवाइड करा ना, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 53 आएगा। ठीक है, और यहां पर उसने कंडीशन दे रखी है कि y कब मिलेगा जब x में आप 7 को ऐड कर देते हो और z कब मिलेगा जब y में 8 को ऐड कर देते हो। तो यहां पर हमने वैल्यू पुटअप कर दी और x की वैल्यू निकाली। बताइए x की वैल्यू कितनी होगी, इससे y और z की वैल्यू निकालना। और फिर क्या करेंगे, जैसे x की जो भी वैल्यू आई, y की जो भी वैल्यू है मैं बता देता हूँ, z की जो भी वैल्यू आई, ठीक है, आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 20 सपोज करो 3 आई, इसकी आई 4, इसकी आई 5, आप क्या करेंगे उसको डिनोमिनेटर में लेकर के जाएंगे तो हो जाएगा x बाय 3, ये हो जाएगा y बाय 4 और ये हो जाएगा z बाय 5 इज इक्वल टू सब 1 के बराबर हो जाएंगे। आपको रेशो निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हो जाएगा 3:4:5। क्लियर है, ये आपको निकालना था। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a:b आपको 4/3 दिया हुआ है और b की वैल्यू 48 दी हुई है, आपको a प्लस बी निकालना है। तब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए k मेथड लगा दीजिए, k से मल्टीप्लाई k से डिवाइड, तो हम ये जानते हैं कि 3k इट इज इक्वल टू हो जाता है 4800 क्योंकि उसने गिवन है। यहाँ से k की वैल्यू आप निकाल लेंगे, k की वैल्यू जो भी आएगी वहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी, फिर a प्लस बी कर देंगे तो आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी a प्लस बी का क्या वैल्यू। ठीक है, उसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन देखिए, थर्ड वाला। इस थर्ड वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर उसने दिया हुआ है 0.4x इज इक्वल टू दिस मच, तो अब आप एक काम कीजिए, पॉइंट हटा लीजिए तो ये हो जाएगा 4/10x इट इज इक्वल टू हो जाएगा 6/100y। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए तो हो जाएगा 2/5x इट इज इक्वल टू 3/20y इज इक्वल टू 1। रेसिप्रोकल कर लीजिए तो हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 20/3। अब आप क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तो हो जाएगा 15:40। अब जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 3:8। ये रेशो आ गया। क्लियर है, दो अलॉयज हैं, है ना, अलॉयज तो आप समझते हैं, है ना, और वो अलॉय किसके हैं, गोल्ड और कॉपर के। तो ए जो अलॉय है उसमें जो रेशो है वो है 7:2 का, और जो बी है उसमें 7:11 का रेशो है। क्लियर है, क्या बोल रहा हूं मैं, वापस से सुन लो। दो अलॉय हैं ए और बी, ए में गोल्ड और कॉपर मिला हुआ है और बी में भी गोल्ड और कॉपर मिला हुआ है। अब ए में जो गोल्ड और कॉपर मिला हुआ है उसका रेशियो 7:2 है और बी में जो है वो 7:11 है। उनका ये कहना पड़ रहा है कि मैंने दोनों अलॉय ए और बी को इक्वल क्वांटिटीज में ऐड किया सो दैट टू फॉर्म न्यू अलॉय दैट इज कॉल्ड सी। तो बताइए सी में गोल्ड और कॉपर का क्या रेशियो होगा, 2 का रेशियो है, मतलब 7 पार्ट अगर गोल्ड है तो 2 पार्ट कॉपर होगा, और यहां पर 7 हिस्सा अगर गोल्ड का है तो 11 हिस्सा कॉपर का बनने वाला है। क्लियर है, यानी अगर दोनों को मिला दे तो मान लिया जाए, अपन सपोज करते हैं कि यहां पर जो रेशियो है इसको अपन k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो k से मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाती है। अब देखिए यहां पर मान लिया जाए दोनों को मिलाया, तो मान लिया जाए x क्वांटिटी में अपन ने a को मिला दिया, तो दोनों क्या है, दोनों इक्वल बता रहा है। वो बोल रहा है कि a और b की क्वांटिटी सेम है, ठीक है ना, मतलब जितनी क्वांटिटी में मैंने a को मिलाया है उतनी क्वांटिटी में b को भी मिलाया है,
सो दैट कि सी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए गोल्ड का हिस्सा कितना है 7 और टोटल है कितने 7 और 2 9। क्लियर है? और यहां पर कितना है गोल्ड का हिस्सा 7 और टोटल है कितने 11 और 7 18। ठीक है ना? तो ये भी x लिया अपन ने और ये भी x ही था, दोनों को अपन ऐड कर देंगे तो नया वाला जो मिल रहा है उसमें आपको गोल्ड क्वांटिटी मिल जाएगी, क्योंकि इतना ही गोल्ड पहले वाले में था और इतना गोल्ड दूसरे वाले में था, दोनों को ऐड कर दिया तो तीसरे वाले में इतना ही गोल्ड मिलने वाला है। क्लियर है क्या? ठीक है, अब देखिए यहां पर अब अपन बात करते हैं कॉपर की। तो कॉपर कितना है साहब 2/9। ठीक है, और वो भी कितना x का ले रहे हैं क्योंकि सेम क्वांटिटी ऐड की थी। फिर यहां पर आ जाएगा आपका 11/18x, ये दोनों को ऐड कर देंगे, इतना किसमें मिल रहा है आपको जो C बन रहा है उसमें। क्लियर है क्या? दोनों को ऐड कर देंगे यहां पर तो आपको क्या मिल जाएगा कॉपर कंटेंट इन एलॉय C। अब करिए इसको ऐड कितना आ रहा है और दोनों का रेशियो ले लेंगे। हाँ, ये कितना आ रहा है आपका 14 प्लस, ऐसा एक आधी क्वेश्चन और ले लेंगे अपन। तो ये क्या बना आपका 7 to the 14, 14 प्लस 7 कितना हुआ 21 अपॉन में 18। और ऐसे इधर देखेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 11 अपॉन में 18, x मल्टीप्लाई में था, दोनों को डिवाइड कर देंगे क्योंकि आपको रेशियो ही निकालना है। x से x कैंसिल, 18 से 18 कैंसिल, 21 अपॉन में 15, दैट इज कितना बना ये 21 ही आ रहा है ना। हाँ, कितना हुआ ये 7/5 का अलॉय है। जिंक एंड कॉपर आर मेल्टेड टुगेदर इन द रेशियो ऑफ 9:11। What is the weight of melted mixture if 28.8 kg of zinc has been consumed? देखिए अब आपको यहां पर दिया है जिंक और कॉपर, इसको अपन 9:11 के रेशियो में मेल्ट करते हैं और जो आपका जिंक है वो 28.8 kg है। जिंक जो है वो 28.8 kg है। तो आपको निकालना है जिंक प्लस कॉपर कितना होगा। ये अभी करा था अपन ने ये वाला सवाल 4800 वाला, ध्यान हो तो आपको A अपॉन में B इज इक्वल टू 3/4 ऐसा कुछ रेशियो दिया था, वहाँ पर आपको B की वैल्यू 4800 दी हुई थी, उसको कैसे किया था वैसे ही करना है। इसका कंपाउंड रेशियो निकालिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखिएगा, रेशियो दिया हुआ आपको 1:1/3 1/4। इस रेशियो में आपको ट्रायंगल की साइड्स दी हुई है और पेरीमीटर जो है वो आपको दिया हुआ 104। तो बताइए ग्रेटेस्ट साइड का वैल्यू क्या होगी। क्लियर है? जिंक और कॉपर का रेशियो 9/11 है और जिंक की वैल्यू आपको ये दी हुई है। आपको जिंक और कॉपर कितना है ये आपको पता, कुछ नहीं करना है, सिंपली आप देखिए यहाँ पर K से मल्टीप्लाई कर देंगे और K से डिवाइड कर देंगे। अब हमने ये देख लिया कि 9K इट इज इक्वल टू हो जाएगा 28.8। K की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे, जो भी K की वैल्यू आएगी उसको यहाँ पर पुट कर देंगे और 20K
20 इंटू के की जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ पर आप पुट कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी कि टोटल आपका कितना मिक्सचर है। भाई देखो जिंक अपॉन में कॉपर का रेशियो 9/11 दिया हुआ है और जिंक कितना दिया है 28.8 kg। क्लियर है? तो 9K इज इक्वल टू 28K होना चाहिए और K की वैल्यू आप यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे ही K की वैल्यू आ जाएगी, जिंक ही तो दिया है गुड़िया, ठीक है ना। जब आप इनको दोनों को ऐड कर देंगी तो आपको टोटल मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए कंपाउंड रेशियो निकालना है। कंपाउंड रेशियो कैसे निकालेंगे? कंपाउंड रेशियो निकालना है, सिंपली ऊपर वाले को सभी से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो और जो डिवाइड होता है उसको डिवाइड कर देना, जो भी आ जाएगा वो आपका कंपाउंड रेशियो होगा। क्लियर है? अब यहां पर ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो आपको ये दिया हुआ है और ट्राइंगल के तीनों साइड का जो सम है दैट इज पेरीमीटर वो आपको 104 दिया हुआ है। आपको ग्रेटेस्ट साइड निकालना है। क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले एलसीएम लेकर के इसको आप रेशियो में कन्वर्ट करेंगे और जो भी आएगा रेशियो उसको के से मल्टीप्लाई करके सभी को ऐड करके इज इक्वल टू 104 लिख लेंगे क्योंकि 104 इज गिवन। ठीक है ना? फिर के की वैल्यू वहां से निकल जाएगी और फिर इन रेशियो में जो सबसे बड़ा है उसमें के को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ग्रेटेस्ट साइड मिल जाएगी। क्लियर है क्या कि नहीं क्लियर है? हाँ, के मेथड लगा दीजिए पहले। इसको रेशियो ये आपको रेसिप्रोकल में लिखा हुआ है तो उसको आप जो है एलसीएम लेकर के सिंपल में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर के से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करके इज इक्वल टू 104 कर देंगे। ठीक है क्या? अच्छा, नया क्वेश्चन देखिए ये वाला। इस वाले में आपको दिया हुआ है किसी स्कूल में जो बॉयज हैं 10% ऑफ बॉयज जो हैं उनकी स्ट्रेंथ जो है वो 1/4 ऑफ गर्ल्स के बराबर है। तो आपको बॉयज टू गर्ल्स रेशियो फाइंड करना है। अब देखिए बॉय को बी ले लेते हैं, यहाँ पर 10% हो जाएगा 10/100, 1/4 तो यहाँ पे गिवन ही है, इसको आप जी ले लीजिए। आपको B/G चाहिए, ठीक है ना। तो आप सिंपली यहाँ पर ये हो जाएगा 1/10 B, इट इज इक्वल टू G/4। अगेन क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, तो 10:4 दैट इज 5:2 का रेशियो आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और दिया हुआ है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल का क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने कहा है कि दो तरीके से बिल जो बनता है वो दो तरीके से बनता है। एक उसमें फिक्स्ड रेट होता है, मतलब इतना तो आपको लगेगा ही लगेगा, और दूसरा जो है वो वेरिएबल होता है, वो आपके यूनिट के अकॉर्डिंगली तय होता है। ठीक है, तो जब 540 यूनिट बनी, 540 यूनिट जब आपकी बनी तब आपको जो चार्ज लगा वो था 1800। ठीक है, फिर जब 620 यूनिट हुई तब आपको जो चार्ज लगा वो लगा 2040 का। तो आपको बताना है कि 500 यूनिट पर कितना चार्ज लगेगा।
देखिए क्या बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि दो प्रकार के रेट आपको लग रहे हैं। एक तो फिक्स्ड रेट है कि आप भले ही बिजली जलाओ नहीं जलाओ इतने तो आपको लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है ना। तो मान लिया जाए वो रेट आप x सपोज कर लेते हो, लेट दैट फिक्स रेट बी x। अब बाकी जो दूसरा रेट है वो तो इस यूनिट के अकॉर्डिंगली तय हो रहा है, तो वो रेट आप y सपोज कर लेते हो, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 540 इंटू वाई, ये दोनों मिला करके कितना बन रहा है 1800। दूसरा 620 में कितना हो रहा है साहब, 620 में हो रहा है x प्लस 620 इंटू वाई, इट इज इक्वल टू 2040। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आ गया। एलिमिनेशन मेथड आप लगा देंगे, ठीक है। यहां से y की वैल्यू निकल जाएगी। आपको तो टोटल बिल निकालना है, x और y की वैल्यू निकाल करके यहां पर क्या करेंगे x प्लस 500y कर देंगे, क्योंकि आपको 500 यूनिट के लिए निकालना है, ठीक है। क्या क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पर ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि x वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ y। देखिए एक वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहां पर देखिए आप लोगों ने ये वाला निशान पढ़ा होगा, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। देखिए यहां पर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, मतलब क्या बोल रहा है कि अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, ठीक है। और x अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y बोल देता, यानी अगर x बढ़ेगा तो y कम होगा। क्लियर है? ये दो बातें समझ में आई। यहां पर वो बोल रहा है इनवर्स वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ y, मतलब यहां पर देख लीजिए जब भी आपको इस तरीके से कहें तो यहां पर आप ये लिख दीजिएगा x y स्क्वायर। भाई कैसा, x वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर एज y, मतलब y का आपने स्क्वायर कर दिया। इट शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट k। अब उसने यहां पर आपको पहली बात दी कि y जब 2 होगा तो x 1 होगा। y की वैल्यू की जगह आप 2 रख दीजिए तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और x की जगह आप रख देंगे 1, तो ये बन गया आपका 4 जो कि आपका k के बराबर है, दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। अब सिंपली आपको क्या करना है, इस k की जगह ये 4 पुट अप कर देंगे तो आपका फार्मूला बन गया x y स्क्वायर इट इज इक्वल टू 4। आपको y की वैल्यू 6 दी हुई है, यहां पर पुट कर देंगे तो x इट इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर दैट इज 36 इंटू 4 सॉरी इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/9। क्लियर है क्या? अब समझ में आया आपको? देखिए आप ये बात ध्यान में रख लीजिए कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है तो x बाय y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करते हैं तो x बाय y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात करते हैं तो x इंटू वाई इट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा। उस कॉन्स्टेंट को वहां पर k लिखा है। क्लियर है क्या? समझ में आया सभी को? आपको चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। 20 लीटर हमारे पास मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का, उसका रेशियो आपको दिया हुआ है 5:3। मैंने क्या किया, उसमें से 4 लीटर मिक्सचर जो है वो निकाल लिया, मतलब 20 लीटर में से 4 लीटर जो मिक्सचर था उसको निकाल लिया, और उसमें 4 लीटर जो है वो दूध ऐड कर दिया, मिल्क ऐड कर दिया। तब आपको बताना है कि जो नया रेशियो होगा वो क्या होगा। ये वही अपन ने जो अभी मिक्सचर वाला करा अलॉय वाला उसके जैसा ही है। देखिए वो ये बोल रहा है कि आपके पास टोटल कितना है 20 लीटर्स है मिक्सचर, ठीक है। अब उसका जो रेशियो है वो 5:3 है, यानी 5 पार्ट जो है वो मिल्क है और 3 पार्ट जो है वो वाटर है, ठीक है। यानी 5/8, 5 + 3 8 इंटू 20, इसको आप कैंसिल कीजिए, कितना बन रहा है ये आ जाएगा आपका 10 और 4, फिर बनेगा आपका 5 और 2, दैट इज 25/2 लीटर्स, तकरीबन
12.5 है ना, 12.5 लीटर जो है वो दूध है उसमें बेटा, और 7.5 लीटर क्या है, पानी है, 5 लीटर नहीं, ठीक है। अब क्या करा हम लोगों ने 4 लीटर निकाल दिया, तो 20 में से 4 चले गए, कितने बने, 16 लीटर, ठीक है ना। अब ये जो 16 लीटर है इसका भी रेशो तो 5:3 है ना, रेशो में थोड़ी गड़बड़ करी हमने, 16 लीटर जो है वो 5:3 है, ठीक है। इसमें हमने क्या करा, एक्स्ट्रा मिल्क ऐड कर दिया 4 लीटर, ठीक है ना। तो पहले कितना था भैया, 12.5 लीटर था, कब, जब 20 लीटर की बात कर रहे थे, तो 10 लीटर 16 लीटर में चेंज हो जाएगा ना रेशो, तो 16 लीटर में कितना बनेगा, 5/8 × 16, ठीक है। तो ये कितना हुआ आपका 10, मतलब 16 लीटर का जब आप मिक्सचर लेते हो तो उसमें आपको 10 लीटर तो क्या मिलता है, दूध मिलता है, और उसमें आपने किसको ऐड कर दिया, ये 4 और, तो हो गया आपके पास कुल 14 लीटर दूध, ठीक है। बाकी बचा कुचा क्या हो जाएगा भाई, वापस जब आपने 4 ऐड करा तो फिर 20 हो गया वो, ठीक है। तो अब ये दूध कितना हो गया, 14 लीटर, और 6 लीटर क्या हो जाएगा फिर पानी, तो आप इसको फिर कैंसिल कीजिए, कितना बन रहा है ये 7:3 का रेशो। तो नया रेशो जो है वो कितना बनेगा आपका 7:3। क्लियर है क्या ये बात बेटा। वाटर देखो, सुनो मेरी बात, अपन 16 लीटर की बात कर रहे थे, 16 लीटर में दूध कितना था, 10 लीटर, तो बाकी बचे कितने, 6 लीटर पानी है उसमें। अब आपने ऐड क्या किया, दूध किया ना, पानी तो वही का वही था, पानी में तो कोई गड़बड़ हुई नहीं। टू गर्ल इज 8:5, बॉय और गर्ल का रेशो किसी कॉलेज में 8:5 का दिया हुआ उसने, और उसने कहा है कि इफ देयर आर 160 गर्ल्स, और अगर जो गर्ल्स हैं वो कितनी है, 160 है, तो बताइए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे। अब ये तो अपन ने 2-3 बार कर लिया है इसी टाइप के क्वेश्चन, तो अब आपको सीधा सीधा जल्दी से जवाब दे देना है कि जी और बी कितना होगा। इसमें बोल रहा है द स्पीड ऑफ 3 कार्स इज 5:4:6, 5:4:6, ये स्पीड का रेशो दिया हुआ है। अब आप बताइए टाइम का रेशो क्या होगा, टाइम का रेशो क्या होगा, ये आपका सवाल है। हम क्या जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना, ठीक है। अब डिस्टेंस दोनों तीनों के लिए हम सेम मान लेते हैं कि सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, लेकिन उनका जो स्पीड का रेशो है 5:4:6 है। हम एक काम करते हैं, अगर इसको ऐसा लिखते हैं, स्पीड पहली वाली कार की S1 और टाइम T1, लेकिन डिस्टेंस तो सेम ही है, ऐसे ही S2 T2 और S3 T3। क्लियर है क्या बात। अब यहां पर देखिए, इसको मैं K मेथड लगा देता हूं, तो यहां पर K कर देते हैं, तो S1 जो है वो जाएगा आपका 5K T1, S2 जो है वो जाएगा आपका 4K T2, S3 जो है वो जाएगा आपका 6K T3। तीनों बराबर है, तीनों को आप इक्वेट कर दीजिए, 5K इट इज इक्वल टू T1, फिर हो जाएगा आपका 4K T2, फिर बन जाएगा आपका 6K T3, इट इज इक्वल टू 1, रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/5K, 1/4K, 1/6K। अब K कॉमन आउट कर दो, तो आपका रेशियो हो गया 1/5:1/4:1/। क्लियर हुई बात, नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, अब देखिए 3 लोग हैं, उनकी एजेस का जो एवरेज है वो 25 ईयर्स है। 3 लोग हैं, उनकी एजेस का जो एवरेज है
औसत है वो 25 ईयर्स है, और उन्होंने ये कहा है कि उनका जो एज का जो रेशो है वो है 3:5:7। तो बताइए कि जो यंगेस्ट बॉय होगा उसकी एज क्या होगी? यंगेस्ट बॉय की एज क्या होगी बतलाइए। देखिए कैसे करेंगे बताइए। ये वाला बना, आ गया आंसर? नहीं आया? देखिए क्या बोल रहा है वो, सबसे पहले के मेथड लगा दीजिए। एवरेज बोल रहा है वो। एवरेज आप लोगों को पता है क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है। आपने यहां पर के मेथड लगा दी, के मेथड लगाई तो वो हो जाएगा 3k प्लस 5k प्लस 7k अपॉन में 3, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 थे, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। के की वैल्यू निकाल लेंगे, के की वैल्यू निकालने के बाद 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि सबसे कम एज का वही दिख रहा है रेशियो, तो यंगेस्ट बॉय की एज आपको पता लग जाएगी। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास 3 कंटेनर है और उसमें जो वॉल्यूम है दूध और पानी का मिक्सचर जो है वो 3:4:5 है। ठीक है, अब आप क्या करते हो, पहले वाला जो कंटेनर है उसमें जो मिक्सचर है वो 4:1 का है, दूसरे वाले कंटेनर में 3:1 का है, और तीसरे वाले कंटेनर में 5:1 का रेशियो दिया हुआ है। अब आपको ये करना है कि ये तीनों कंटेनर के दूध को आपने चौथे वाले कंटेनर में डाला, एंड यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर। समझ में आई बात? सवाल समझ में आया क्या हुआ? आपके पास 3 कंटेनर है, यू हैव 3 कंटेनर्स, है ना, और उसमें जो वॉल्यूम है उसका जो रेशियो है दैट इज गिवन टू यू, दैट इज 3:4:5। पहले वाले कंटेनर में जो मिल्क वाटर का रेशियो है दैट इज 4:1, and that of in second 3:1, and in third one that is 5:1। अब आप क्या करते हैं, तीनों को ऐड कर देते हैं एक चौथे कंटेनर में, तब उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा दैट यू हैव टू फाइंड आउट। ये वही बात हो गई जो अपन ने करा था कॉपर और गोल्ड वाला, उसमें 2 थे 7:2 और 7:11, यहां पर 3 है 4:1, 3:1 और 5:1। कैसे करेंगे? वो ये बोल रहा है कि आपके पास पहले वाले कंटेनर में 3, दूसरे वाले में 4 और तीसरे वाले में 5 अमाउंट ऑफ वाटर और मिल्क का मिक्सचर। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, के मेथड लगा देता हूँ यहाँ पे, तो के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाता है आपका 3k, दूसरे वाले कंटेनर में हो जाता है 4k, और तीसरे वाले कंटेनर में हो जाता है 5k। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, इन तीनों को ऐड कर रहे हो और चौथे में, ठीक है ना, अब पहले वाले में दूध कितना है 4, और टोटल हिस्से कितने हो जाएंगे 4 + 1 5, वही जो अपन ने वहां किया था। तो मिल्क कंटेंट कितना हो गया 4/5 इंटू 3k, क्योंकि पहले वाले कंटेनर की बात कर रहे हो आप, प्लस दूसरे वाले कंटेनर में मिल्क कंटेंट हो जाएगा 3/4
और ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में 4K। क्लियर है? प्लस यहां पर तीसरे वाले कंटेनर में हो जाएगा मिल्क कंटेंट 5/6 5K। ठीक है? इन दैट सेम मैनर आप क्या करेंगे, वाटर कंटेंट भी फाइंड करेंगे। वाटर कंटेंट आ जाएगा पहले वाले में 1/5 3K प्लस 1/4 4K प्लस 1/6 5K। ये आ गया आपका मिल्क कंटेंट, ये आ गया आपका वाटर कंटेंट। दोनों को डिवाइड कर देंगे, यानी पहली इक्वेशन डिवाइड बाय सेकेंड, जो कॉमन आउट होगा वो कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, और बाकी जो बचेगा वो रेशो आ जाएगा। देखिए कल ये वो जो कॉइन वाला क्वेश्चन किया था वही है, वैसा का वैसा ही है। अब आपको क्या है, कॉइन जो है दिए हुए हैं 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसे के कॉइन दिए हुए हैं, और वो रेशो में दिए 5:9:4 में, और उनसे मिलाकर के आपको बनाना है 206 रुपये। तो बताइए 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, 25 पैसे के कितने होंगे और 10 पैसे के कितने होंगे। ये कल भी देखा था क्वेश्चन अपन लोगों ने। हाँ, अब यहां पर देखिए आप क्या करें, के मेथड अप्लाई कर दीजिए, तो ये जाएगा 5K 9K 4K। क्लियर है इतनी बात। अब यहां पर 50 पैसा दिया हुआ है और आपको रुपए में कन्वर्ट करना है। या तो आप एक काम करो, इन रुपयों को पैसे में कन्वर्ट कर लो। तो हम ये जानते हैं कि 100 पैसा बराबर 1 रुपी होता है। तो आप क्या करोगे, 206 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतने पैसे बन गए साहब आपके। क्लियर है क्या? ठीक है। अब यहां पर क्या दिया हुआ है आपको, अब यहां पर आपको दिया हुआ है 5K 50 पैसे वाला है। तो आप क्या करते हो, 5K को मल्टीप्लाई कर देते हो 50 से, प्लस क्योंकि डिनोमिनेशन 50 का है, फिर 9K को आप मल्टीप्लाई कर देते हो 25 से, और 4K को मल्टीप्लाई कर देते हो 10 से, एंड इट इज इक्वल टू 20600। यहां से K की वैल्यू निकाल लेंगे आप, जो K की वैल्यू आएगी उसको यहां पुट कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ कॉइन्स मिल जाएंगे कि 50 पैसे के कितने हैं, 25 पैसे के कितने हैं और 10 पैसे के कितने हैं। क्लियर है क्या? अच्छा, ये जो मिल्क और ये वाला था, इसका आंसर आ रहा है आपका, इसका आंसर आएगा आपका 157:53। घर पर कीजिएगा इसको सॉल्व, और नहीं आएगा तो फिर मैं कल बताऊंगा। 157/153, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें 50 पैसे के 200 सिक्के, 25 पैसे के 360 और 10 पैसे के 160 आएंगे। कैलकुलेट कीजिएगा। एक क्वेश्चन और लीजिए। लीटर जो है वो अल्कोहल वाटर का सॉल्यूशन है, उसमें 20% तो अल्कोहल है और बाकी जो है वो वाटर है। क्लियर है? अब यहां पर उसने कहा कि हम क्या करते हैं, 3 लीटर्स ऑफ वाटर इसमें और ऐड करते हैं। तो अब आपको बताना है कि जब हमने 3 लीटर पानी और ऐड कर दिया तो अल्कोहल
जो अब नए मिक्सचर में एल्कोहल का परसेंटेज कितना रह जाएगा, हमारे पास 15 लीटर जो है वो एल्कोहल वाटर सॉल्यूशन है, उसमें 20% हमारे पास एल्कोहल है, मतलब कितना होगा, तो आप 15 का 20% निकाल लीजिए। ठीक है, आपने 15 का 20% निकाला, तो 15 का 20% बोले तो कितना आएगा, 15 इंटू 20/100 दैट इज 3 लीटर्स, ये आएगा ना। ठीक है, तो 20 लीटर में 3 लीटर तो एल्कोहल है और बाकी 17 लीटर क्या है, पानी। अब हमने क्या करा, वाटर ऐड कर दिया 3 लीटर और। ठीक है, तो एल्कोहल पर तो कुछ फर्क नहीं पड़ा ना, एल्कोहल तो 3 ही था, पानी कितना और बढ़ गया है, 17 तो था ही था, उसमें 3 और लीटर और बढ़ गया तो 20 हो गया। ठीक है ना, तो टोटल आपका क्या हो जाएगा, 3 लीटर तो एल्कोहल था और अब आपका 15 और 3 18, 18 लीटर जो है वो आपका टोटल सोल्यूशन बना। इसको आप क्या कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो गया आपका 1/6 मल्टीप्लीकेशन में 100, तो 100/6% दैट इज ये 20.66 समथिंग कुछ आएगा, बार लगेगी इसके, तो ये हो जाएगा 22/3%। अभी जब अपन इंडाइसिस वाले क्वेश्चन और रेशनल वाले करेंगे तो इसको अपन कन्वर्जन करना भी सीख जाएंगे कि भाई बार है तो उसको किस तरीके से लिखना है, ये भी बता दूंगा मैं। ठीक है, बाकी अपन कल देखेंगे।